बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस कहावत को बार बार नीतीश कुमार ने चरितार्थ किया है और एक बार फिर से बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। और अब बिहार में एनडीए का गठबंधन बना रहे, इसलिए बीजेपी ने बड़ी चाल चल दी है, जिससे बिहार समेत पूरे देश में एक बार फिर नीतीश कुमार छा गए हैं। दरअसल बीजेपी इन दिनों अंबेडकर को लेकर घिरी हुई है और इसी कारण से नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। इसलिए उनको मनाने के लिए बीजेपी ने अंदर ही अंदर बड़ी प्लानिंग कर डाली है और नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी बहुत जल्द शायद बड़ा ऐलान कर सकती है। और बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक अगर चल गया तो सचमुच नीतीश कुमार फिर से चमक जाएंगे और बिहार में एनडीए जो टूटने के कगार पर है, वो एक बार फिर से एक होकर तेजस्वी को बड़ी चुनौती देगी। तो बीजेपी का क्या सियासी चक्रव्यूह है? क्या नीतीश इस चक्रव्यूह से निकल पाएंगे? और बीजेपी और नीतीश फिर से एक हुए तो क्या बीजेपी के इस चक्रव्यूह को तेजस्वी अकेले तोड़ पाएंगे? इन सब को जानने के लिए देखिए हमारे साथ ये खास रिपोर्ट। हम अपनी रिपोर्ट शुरू करने से पहले आज आपको 3 तस्वीरों को दिखाएंगे, जिससे आप समझेंगे कि असल में बिहार में नीतीश क्या खेल खेल रहे हैं और बीजेपी उसे कैसे समेट रही है। दरअसल अमित शाह ने जो अंबेडकर को लेकर बड़ा बयान दिया, उसके बाद से ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से दूरी बना ली। नीतीश कुमार एनडीए की पिछले 3 बैठकों से दूरी बनाकर रखे हुए हैं और अकेले ही प्रगति यात्रा पर निकल पड़े। सूत्र बताते हैं कि इस यात्रा में बीजेपी भी शामिल होना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार की नाराजगी की वजह से ही उन्हें दूरी बनानी पड़ी। नीतीश बीजेपी से कितना नाराज हैं, उनकी एक बानगी आपको हमारी पहले फोटो में देखने को मिलेगी। देखिए फोटो नंबर 1। इस फोटो पर ध्यान दीजिएगा। सीएम नीतीश कुमार बाबा साहेब अंबेडकर की फोटो लेकर खड़े हैं और अमित शाह के बयान के तुरंत बाद की फोटो है ये, जिसमें ये साफ होता दिख रहा है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी को साफ संदेश दिया है कि बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करके उन्होंने ठीक नहीं किया। नीतीश कुमार की ये फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और इसी फोटो के बहाने बीजेपी और शाह पर खूब पलटवार किए गए। इसी के ठीक बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक पोस्टर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। देखिए फोटो नंबर 2। इस फोटो से साफ संदेश बीजेपी के कथित चाणक्य अमित शाह को दिया गया कि बिहार में सरकार जिसकी भी बनेगी, मुखिया तो नीतीश कुमार ही होंगे, क्योंकि अमित शाह ने एक इंटरव्यू में सीएम फेस को लेकर कह दिया था कि इसका फैसला संसदीय बोर्ड करेगा। और अब इस फोटो को देखिए, ये है फोटो नंबर 3। एनडीए की बैठक हुई, इसमें सब शामिल हैं और सिर्फ मोदी और नीतीश कुमार गायब हैं। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार अभी भी बीजेपी से खफा हैं और उनको मनाने की भरसक कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मान नहीं रहे हैं। और सूत्र बताते हैं कि यही नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी ने बड़ी प्लानिंग कर डाली है, जिसका खुलासा बीजेपी के मंत्री और बिहार सांसद गिरिराज सिंह ने कर दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए गिरिराज सिंह ने जो बयान दिया, उससे दिल्ली से लेकर बिहार तक सियासत गर्मा गई और नीतीश को एक बार फिर से बीजेपी के लिए सोचने को मजबूर कर दिया। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने उनके लिए भारत रत्न की मांग करते हुए सियासी पारा चढ़ा दिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की तरफ से ये मांग काफ़ी सरप्राइज करने वाली थी, क्योंकि वे पीएम मोदी के करीबी माने जाते हैं। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सचमुच बिहार के कर्पूरी ठाकुर के बाद एक और सरप्राइज आएगा? असल में हुआ ये है कि बेगूसराय में गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भारत रत्न जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नीतीश के शासनकाल में बिहार की प्रगति की सराहना बढ़ी है। खस्ताहाल सड़कों और बदहाल बुनियादी ढांचों से उबरकर राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। हालांकि ये भी मत भूलिए कि ये वही गिरिराज सिंह हैं जो अभी कुछ ही समय पहले नीतीश कुमार को पानी पी पी कर कोस रहे थे, जब वे तेजस्वी के साथ सरकार में थे। सूत्र बताते हैं इसी को लेकर दिल्ली में जेपी नड्डा नेताओं की बैठक करके मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट मान रहे हैं कि गिरिराज सिंह को नीतीश के लिए भारत रत्न की मांग करनी पड़ गई, ये किसी भी तरह से नहीं पच रहा है।
कुछ न कुछ तो जरूर हलचल है। क्या नीतीश मान जाएंगे या नहीं मानेंगे? अब क्या होने वाला है ये तो बीजेपी और नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन बिहार की राजनीति जिस धार पर चल रही है वहां कुछ भी संभव दिखाई दे रहा है। फिलहाल इन 3 तस्वीरों ने कई सवालों के जवाब दे दिए हैं। ये साफ है कि बीजेपी और नीतीश में दूरियां बन गई हैं, जिनको पाटने के लिए बीजेपी हर तरह के प्रयास कर रही है, लेकिन नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक बीजेपी के लिए कुछ भी साफ होता नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे में ये मान लिया जाए कि क्या जो मंत्री गिरिराज सिंह जो सुर अलाप रहे हैं उसकी तान बीजेपी ने ही छेड़ी है या फिर कुछ और बड़ा है? इन सारे सवालों के जवाब के लिए हमारी अगली रिपोर्ट का इंतजार करना होगा, जिसमें नीतीश कुमार को लेकर बड़ा खुलासा होगा। तब तक के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारी खबरों को शेयर करते रहें और देखते रहें न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।